हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि देयर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ यू वर्सेस हाउ दे सी यू नाउ। जब पहली दफ़ा आपके पर्सन ने आपको देखा तो उनके जहन में क्या आया, आपको कैसे देखा, क्या सोचा आपके बारे में और अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी सेपरेशन सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैप्पीली हैं, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए भी देख सकते हैं। ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है। आप इसको अपने एक्स के लिए भी देख सकते हैं और अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। जितने कॉम्प्लीमेंट्स और दुआएं आप लोग मुझे देते हैं, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ लोग कंसर्न शो करते हैं कि आजकल मेरी एनर्जी ठीक नहीं है, मैं लो हूँ, सेटअप भी कुछ ख़ास नहीं हो रहा है, कैंडल्स नहीं है, सो गर्मियाँ आ चुकी हैं इसलिए मैं कैंडल्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ। विंटर में मैं कैंडल्स यूज़ करती हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने कंसर्न शो किया, जिन लोगों ने जानना चाहा कि मैं ठीक हूँ या नहीं, जो लोग मुझे दुआएं देते हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के कंसर्न के लिए, आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के प्यार के लिए। मैं फिर से ही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये वाइट चैनल्ड मैसेजेस हैं जो कि हम इस पाइल के आखिर में देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 ब्लू चैनल्ड मैसेजेस हैं एंड ऑप्शन नंबर 3 पिंक चैनल्ड मैसेजेस हैं जो कि हम हर पाइल के आखिर में देखेंगे कि अगर आपके पर्सन आपसे अभी कुछ कहना चाहते तो वो क्या होता। इसके अलावा हर पाइल के आखिर में आपके लिए लेटर्स और नंबर्स भी होंगे और किसी ने सजेस्ट किया था कि आप किसी चीज़ पर रख कर लेटर्स और नंबर्स दिखाया करें क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है देखना। तो आज मेरे पास ये खूबसूरत सी ग्लिटर शीट है, इसके ऊपर रख कर हम आपके लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ये सजेशन दिया था और जितने भी सजेशंस आप लोग देते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि उन सब पर, आपकी सारी रिक्वेस्ट पर मैं वीडियोस बनाऊं और बेहतरी इस चैनल में लेकर आती रहूं। कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि आप सामने आएँ, अपने बारे में बताएं, आप मुस्लिम हैं, आप इंडियन हैं, आप कौन हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी और मैं जो भी हूँ आई फील प्राउड। लेकिन मैं आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। उससे पहले मेरे कुछ टारगेट्स हैं, वो जब अचीव हो जाएंगे तो मैं आपके सामने भी आऊँगी और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे से रिलेटेड वो मैं सब आपको उनके आंसर्स दूंगी श्योरली। सो आई फील कि आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। अगर आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके मेडिटेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वाइट चैनल्ड मैसेजेस सेलेक्ट किए थे, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और इस रीडिंग के आखिर में हम ये चैनल्ड मैसेजेस ओपन करेंगे आपके पर्सन की तरफ से इस वक्त आपके लिए। और इन कार्ड्स में हम देखेंगे आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन, यानी उन्होंने क्या सोचा आपके बारे में, क्या फ़ील किया जब पहली दफ़ा आपसे मिले या पहली दफ़ा आपसे बात की। और इसमें हम ये देखेंगे कि अब वो आपको कैसे देखते हैं और अब आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। और इस रीडिंग के आखिर में आप लोगों के लिए लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, तो आपने रीडिंग को पूरा देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। सो फर्स्ट वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स जो कि एयर एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी, 9 ऑफ कप्स वाटर एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स एयर एनर्जी,
डेथ जो कि स्कॉर्पियो है आई फील, बट डेथ कार्ड को मैं किसी स्टार साइंस से एसोसिएट नहीं करती हूँ. 9 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अर्थ एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, एरीज लियो सैजिटेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर. बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर रीडिंग आपसे मैच हो रही है, एनर्जी मैच हो रही है, तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है और स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना. तो सबसे पहली दफ़ा जब वो आपसे मिले या जब आपसे उन्होंने बात की तो उन्होंने क्या सोचा आपके लिए और क्या इम्प्रेशन था? थोड़ा सा उन्हें ये फील हुआ कि आप मिस्टीरियस हैं, आप थोड़े से डिफेंसिव हैं. उन्हें ये फील हुआ कि आप अपने ड्रीम्स को, अपने आइडियाज़ को अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं. आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं, थोड़े से कंफ्यूज्ड थे जब आपसे आई एम सो सॉरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई. और ये जो मेरा गला बार बार ख़राब हो रहा है, मे बी आपको बात करने में दिक्कत हो रही थी जब पहली दफ़ा आप उनसे मिले या उनसे बात की. सो उनको ये फ़ील हुआ जब उन्होंने पहली दफ़ा आपको देखा, आपसे मिले, कि शायद आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए ओपन नहीं हैं. आपसे बात करना उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि आप उनकी नज़र में एक ऐसे इंसान थे, उन्हें ऐसा लगा कि आप बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं. आपकी थॉट्स को जानना मुश्किल है, डीप डाउन आपके दिल में क्या चल रहा है वो जानना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था. आप बहुत डीप इंसान हैं. पहली दफ़ा जब वो आपसे मिले, आपको देखा, उन्हें ये महसूस हुआ. विद 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जब पहली दफ़ा वो आपसे मिले हैं या आपको देखा या आपसे बात की, उन्होंने पहली दफ़ा में ही ये फ़ील किया कि वाओ, ये तो ड्रीम कम ट्रू है या टू गुड टू बी ट्रू है. और उनके दिल में ये फीलिंग आई उसी लम्हे कि वो फ़ाइट करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं आपको और ज़्यादा. एक क्यूरोसिटी उनके दिल में आपको देखते ही आई पहली दफ़ा में ही. और वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हुए क्योंकि उन्हें लगा कि आप एक बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, द वे यू कैरी योर सेल्फ, बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हैं, बट एट द सेम टाइम आप बहुत मिस्टीरियस हैं, आप बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. उन्हें ये फ़ील हुआ कि आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि और लोगों से बहुत डिफरेंट हैं. यानी वो बहुत कम आप जैसे किसी इंसान से अपनी ज़िंदगी में मिले होंगे. आप बहुत डिफरेंट हैं. विद द डेथ कार्ड आई फील कि शायद इनके साथ आपका रिलेशन ख़त्म हो गया है, बट ये एक स्पेसिफ़िक मैसेज था, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे. मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि शायद जब वो पहली दफ़ा आपसे मिले हैं, उन्हें ये महसूस हुआ आपकी किसी बात से या आपके अंदाज से कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है. हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा क्लोजर नहीं मिल पाया पहली दफ़ा जब उन्होंने आपसे बात की क्योंकि आप बहुत डीप हैं. उन्होंने ये सोचा कि डीप डाउन जो आप सोचते हैं गहराई तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा. लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये महसूस हुआ है कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं. आपने उन्हें किसी अंदाज में इंस्पायर भी किया है और वो बहुत इम्प्रेस हुए आपकी एनर्जी से, आपसे, और बहुत अच्छी लाइट में उन्होंने आपको देखा. और ये जो क्यूरोसिटी थी आपको जानने की, आई फील कि इस क्यूरोसिटी की वजह से वो और ज़्यादा आगे बढ़ते रहे. सो लेट्स सी कि वो अब आपको किस तरह से देखते हैं. फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स. और राइट, ये हमारे पास 2 दफ़ा आ गया, पहले भी आया था. ये कन्फ्यूजन अब भी है, उस वक्त भी थी. 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 दफ़ा आया. 9 भी हो सकता है, ये भी 2 दफ़ा आया है. 6 ऑफ चैलिसेस एंड देन जस्टिस. और राइट, तो यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है.
आई फील कि ये आपकी ब्रेकअप सिचुएशन है, आपकी इनसे सेपरेशन हो चुकी है, अलहदगी हो चुकी है। बट जो भी हुआ है, आई फील कि आप इनके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हैं। ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, या लेस कांटेक्ट है, या आपके एक्स हो सकते हैं। अगेन मुझे यही मैसेज आ रहा है। सो अब वो आपको कैसे देखते हैं? दे रियली मिस यू नाउ। वो जो कन्फ्यूजन थी एक जो यहाँ पर हमें नज़र आई है, जो पहली दफ़ा में उन्हें महसूस हुई थी आपसे मिलने के बाद, वो कन्फ्यूजन आज भी है आप लोगों के इस कनेक्शन में। आपके पर्सन को बहुत तकलीफ़ होती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान उनके लिए काफ़ी पेनफुल था। आज भी उनके दिल पर बहुत बोझ है। आई फील कि उन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ नाइंसाफ़ी की है, और इसीलिए जस्टिस कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। उन्हें ये बात फील होती है आपके बारे में कि उन्हें आपके साथ इंसाफ करना चाहिए था किसी भी अंदाज में, चाहे कमिटमेंट के हवाले से हो, चाहे कम्युनिकेशन के हवाले से हो, इमोशंस के हवाले से हो। उन्हें ये फ़ील होता है कि किसी ना किसी अंदाज में उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। They see you as someone very straightforward. They see you as someone very direct, very balanced. और ये चीज़ शायद उन्होंने पहले भी महसूस की थी कि आप एक बहुत ऑथेंटिक इंसान हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, ग्रेसफुल हैं, ग्रेस के साथ हर काम करते हैं, और बहुत डीप हैं आप। और आज भी वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप बहुत इंसाफ पसंद हैं, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आई फील कि ये इंसान अभी भी आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं। दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, मे बी स्पाइंग ऑन यू, बट नॉट इन अ बैड सेंस। वो जानना चाहते हैं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो आज भी आपके बारे में उतने ही क्यूरियस हैं जितने वो पहले थे। उन्होंने आपके साथ एक पोटेंशियल देखी थी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लव रिलेशनशिप नहीं लग रहा है, प्लेटोनिक कनेक्शन लग रहा है, बट आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करे। जो भी ये कनेक्शन था या है, आपके पर्सन काफ़ी मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, ओवरबर्डन नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उन्हें ये फ़ील हुआ कि ये कनेक्शन काफ़ी डीप था। उससे भी ज़्यादा उन्होंने ये फ़ील किया कि आप एक बहुत डीप इंसान हैं। मे बी उनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, या कोई चाइल्डहुड मेमोरी थी जो आपसे मिलने के बाद सरफेस पे आई। कोई फियर था चाइल्डहुड जो कि सरफेस पे आया विद द 6 ऑफ चैलिसेस। मुझे ये भी फील हो रहा है। और उसके अलावा शायद वो ये भी महसूस करते रहे हैं कि आपकी एनर्जी बहुत चाइल्ड लाइक है, फ्रेश है, यानी एट द सेम टाइम आप एक बहुत मैच्योर इंडिपेंडेंट इंसान भी हैं, बट आपकी एनर्जी बहुत, आप में एक इनोसेंस भी है। तो आपके पर्सन आपको काफ़ी हाईली देखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आप कोई बुरे इंसान हैं। अगर आपसे ब्रेकअप भी हो गया है, आई फील कि उनके दिल में जो आपके लिए थॉट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं। जो पहले वो आपके बारे में सोचते थे और जो अब वो आपके बारे में सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें अलाइनमेंट है। यूँ कह लीजिए कि उनके जो ख़यालात थे आपके बारे में वो आज भी वैसे ही हैं, लेकिन आज वो ज़्यादा डीपर लेवल पे ये जानते हैं कि आपने ज़िंदगी में कितनी मेहनत की है, आपने ज़िंदगी में कितने धोखे खाए हैं, तकलीफ़ें उठाई हैं, और आप कितने ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिनके साथ उन्हें मैस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। मे बी आप में से कोई बिल्कुल अकेला हो, अकेले रहते हों आप। सो ये इंसान आपको एक बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं। जो इनका फ़र्स्ट इम्प्रेशन था आपको लेकर आज भी वही है। आपको स्टॉक करते हैं, आपको जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। कंफ्यूज्ड हैं वो इस कनेक्शन को लेकर आज भी, कि ये कनेक्शन क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, क्यों इसमें प्रॉब्लम्स आईं। ये क्वेश्चन सारे उनके जहन में भी हैं। मुझे ये भी महसूस होता है कि शायद वो ये सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत कुछ उन्होंने और करना है, बहुत सा बर्डन है जिसको छोड़कर वो आपके साथ अभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बट दे डू फील कि इस सिचुएशन में आपके कनेक्शन में इंसाफ और बैलेंस लेकर आना होगा। सो अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं जो आपने सेलेक्ट किए थे।
अगर वो भी आपसे कुछ कहते तो क्या होता? यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी। वाओ, तो ये एक बहुत खूबसूरत मैसेज है। और डेफिनेटली जैसे मैंने शुरुआत में रीडिंग के कहा था कि आप बहुत डिफरेंट थे जब आपसे वो मिले, जब आपको देखा, उन्हें महसूस हुआ कि आप जैसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया। और जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू बी विद यू, तो ये एक और हमें कन्फर्मेशन आ गई। वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते थे, उनकी हमेशा ख्वाहिश थी कि आपके साथ कनेक्शन आगे चले, पोटेंशियल उन्होंने देखी थी। बट हम आज इस रीडिंग में उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि आप लोगों के दरमियान क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट आई डू सी कि यहाँ पर काफ़ी पेनफुल एंडिंग हुई है। अगर एंडिंग नहीं भी हुई है तो आप लोग काफ़ी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, कन्फ्यूजन है प्रेजेंट आप लोगों के इस कनेक्शन में, थोड़ा सा चैलेंजिंग है आपका कनेक्शन। आई एम फॉलोइंग फॉर यू, तो शायद ये लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है। जब आपसे वो मिले, उन्होंने देखा कितनी पोटेंशियल है, मतलब वो हैरान हुए कि मुझे ऐसा ही इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए था। और सडनली उन्होंने ये फ़ील किया कि यहाँ पे इतनी पोटेंशियल है, मुझे इस इंसान से प्यार हो जाएगा। हाउ वंडरफुल दे आर, उन्होंने ये सोचा था आपके लिए। और शायद अब वो आपसे प्यार करने लगे हैं, शायद उस वक्त उन्होंने आपको बताया नहीं था। एंड नाउ दे हैव फॉलन फॉर यू। सो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। बट जो भी है, आई फील कि आपके पर्सन ने आपसे प्यार किया था, अभी भी करते हैं। सो अब हम आप लोगों के लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। सो आई होप कि इसके ऊपर आपको क्लियरली लेटर्स और नंबर्स नज़र आ जाएंगे। वी हैव जे, जी, एस, एल, वी, डी, क्यू, 888, G again, 7, A, M, 777, वाओ, 7 बहुत लकी नंबर है। L, W, S, Y, B, W, 7, A, वाओ, 1111, L, 4 एंड E, देख लीजिए E अगेन। अगर आप कोई वर्ड बना सकें, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, किसी के नेम में डोमिनेंट हो सकता है कोई अल्फ़ाबेट। नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट होते हैं। 7th मंथ, 8th मंथ, जनवरी या 11th मंथ, नवंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, वेनसडे। तो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स थे और ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा हो। अगर रहा, पसंद आया आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाले चैनल्ड मैसेजेस सेलेक्ट किए थे, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और आपकी रीडिंग के आखिर में हम देखेंगे इन चैनल्ड मैसेजेस को। अभी अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहते तो वो क्या होता। और आपकी रीडिंग के आखिर में हम लेटर्स और नंबर्स भी देखेंगे आपके लिए। सो सबसे पहले इन कार्ड्स में ये होगा कि जब पहली दफ़ा वो आपसे मिले या आपसे बात की, क्या इम्प्रेशन था, क्या सोचा उन्होंने आपके बारे में, क्या फ़ील हुआ उन्हें, और अब वो क्या सोचते हैं। हाउ डू दे सी यू नाउ, अब वो क्या फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं आपको लेकर। तो सबसे पहले वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द व्हील, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। और ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आप लोगों के लिए आया है और इसे भी हम रख लेंगे, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये थोड़ा सा वियर्ड है कि एक्स्ट्रा कार्ड आया है आप लोगों के लिए, बट ये कोई एक्स्ट्रा मैसेज है स्पिरिट की तरफ से। और इसी से मैं स्टार्ट करूँगी रीडिंग, बट उससे भी पहले हम स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर।
पाइसिस है यहाँ पर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तीनों आप ऐड कर लीजिए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो क्या सोचा उन्होंने सबसे पहले जब वो आपसे मिले? फर्स्ट इम्प्रेशन, देयर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ यू। तो 6 ऑफ वॉन्ड से हम स्टार्ट करेंगे। उन्हें ये महसूस हुआ कि आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं, आप ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें आप सक्सेसफुल हैं। कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, शायद आप सोशल मीडिया पर कोई काम करते हैं, मे बी किसी का यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम या टिकटॉक, कुछ इस तरह से। बट आई फील कि जो भी आप करते हैं आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है, आपके बहुत से एडमायरर्स हैं, लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने आपका कोई काम देखा है जिसे वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए वो आपके इस काम से, इस क्रिएटिविटी से। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे सोशल मीडिया से रिलेटेड, आई फील कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत एम्बिशियस हैं। एटलीस्ट उन्होंने आपके बारे में ये सोचा, तो ये उनकी सोच है सारी। जो कुछ भी मैं इसमें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप में ये क्वालिटीज़ हो भी सकती हैं, बट ये टोटली उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो उन्होंने ये सोचा कि आप बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं, आप बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस हैं और आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपके पर्सन ने आपके अंदर देखी है वो एक स्पार्क है, वो एक लाइट है जो उन्हें महसूस हुई। उन्हें लगा कि आप एक बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले इंसान हैं, आप बहुत स्टेबल हैं, आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल है और आप जो ज़िंदगी में सोचते हैं, जिस काम के बारे में, आप उसको हासिल कर लेते हैं, आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है। और इसके अलावा उन्होंने ये महसूस किया कि आपसे मिलना उनकी तकदीर में लिखा था। विद द व्हील, उन्हें ऐसा लगा कि उनकी किस्मत में आपसे मिलना लिखा था और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, आपने उनकी ज़िंदगी में आना था। और द व्हील के नीचे वी हैव द हैंग्ड मैन। बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए आपके पर्सन जब आपसे मिले हैं पहली दफ़ा, बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो गए। कुछ मेजरली उन्हें रियलाइज़ हुआ क्योंकि आई फील कि वो बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे थे आपके साथ। जब आप उनसे मिले हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थे। उनकी निस्बत आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत बहुत डायरेक्ट थी, बहुत क्लियर थी। उन्होंने ये जाना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इसके अलावा आई फील कि आपके पर्सन थोड़े से फ्लर्टेशियस भी थे, थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश की उन्होंने शायद शुरुआत में ही, और आपने कुछ इस तरह का रिएक्शन दिया जिससे उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें आपके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना। आई डोंट नो, ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया है। आई फील कि आपके जेस्चर्स बड़े स्ट्रेट और डायरेक्ट थे और आपके पर्सन को आपने सोचने पर मजबूर कर दिया। मे बी उन्होंने ये सोचा, ये देखा कि आप कितने मैच्योर हैं, आप कितने सक्सेसफुल हैं ज़िंदगी में, और वो 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गए कि आपके लेवल तक आने के लिए उन्हें भी ज़िंदगी में मेहनत करना होगी, उन्हें भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है आपको परस्यू करने के लिए। सो ये आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन था उन पर, ये उनकी फीलिंग थी उस वक्त और आपने उन्हें काफ़ी सोचने पर मजबूर किया है। लेट्स सी कि वो अब आपके लिए क्या सोचते हैं या क्या फ़ील करते हैं। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ! तो ये 11-11 कार्ड है, ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट भी हो सकते हैं आपके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, बहुत खूबसूरत जजमेंट कार्ड है ये। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ चैलिसेस, जो कि 8 ऑफ कप्स है। यहाँ पर सारे स्टार साइंस हैं। सो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शुरुआत में उन्हें प्यार महसूस नहीं हुआ था, बट आपकी तरफ एक स्पार्क, उनकी एक ख्वाहिश थी कि सक्सेस हो आपके साथ इस कनेक्शन में।
आपके बारे में जो उन्होंने सोचा था पहला इम्प्रेशन जो था आपका कि आप बहुत डायरेक्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आज भी वो यही सोचते हैं। वो आज भी ये सोचते हैं कि आप नॉनसेंस बर्दाश्त करने वाले इंसान नहीं, क्योंकि आप अपनी इंटेंशंस को लेकर बहुत क्लियर हैं, आप बहुत ऑथेंटिक हैं, आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं विच मेक्स यू वेरी वेरी अट्रैक्टिव, और आपके पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं। अगर आपकी ये सेपरेशन सिचुएशन है या लेस टू नो कांटेक्ट है, अगर आपको वो गोस्ट कर रहे हैं, इस सेपरेशन के टाइम में आपके पर्सन ने आपके साथ एक बहुत डीप बॉन्ड फील किया है। विद द जजमेंट आपको आपके पर्सन को आपके इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में कुछ मेजरली रियलाइज़ हुआ है। उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि उन्हें चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि जब वो शुरुआत में आपसे मिले तब भी वो सोचने पर मजबूर हुए कि उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। जिन साइकिल्स में वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिन साइकिल्स को वो रिपीट कर रहे थे, उन्हें उसको रोकना होगा। अब उन्हें अपने सोचने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, उसे चेंज करना होगा या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। कोई चेंज था जो उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाना था, एंड आई फील कि अब उन्होंने रियलाइज़ किया है रिसेंटली कि उन्हें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। मे बी कुछ अरसे से वो डिस्टेंट थे, थोड़े से आपसे दूर रह रहे थे, खिंचे खिंचे थे। आपके पर्सन को बहुत मेजरली कुछ रियलाइज़ हुआ है। आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपका जो कनेक्शन है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए कमिटमेंट का कार्ड भी है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं, इस रिलेशन को। चाहे आप लोगों के दरमियान में सेपरेशन हो गई, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, आपके पर्सन आज भी आपको अपने काउंटर पार्ट के तौर पर देखते हैं। वो आज भी ये सोचते हैं कि अगर आपके साथ फैमिली होती, आपके साथ एक ज़िंदगी होती, तो वो कितनी खूबसूरत होती। आपकी तरफ एक पुल, एक अट्रैक्शन वो आज भी महसूस करते हैं, स्पार्क आज भी महसूस करते हैं। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ चैलिसेस। मे बी कोई पास्ट पेन, कोई पास्ट ट्रॉमा, पास्ट रिलेशनशिप जिसकी वजह से वो शायद डिस्टेंट थे, ओपन अप नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा परस्यू नहीं कर रहे थे आपको, इस कनेक्शन को। और आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, वो हील होना चाहते हैं। दे फील के उन्हें आपकी तरफ ऑथेंटिसिटी के साथ आना है, उन्हें चेंज होना है, चेंज करना है अपने थॉट पैटर्न को। और मुझे थोड़ा सा ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन कभी कभार आपके वर्ड्स से थोड़ा सा हर्ट होते हैं। मे बी आपने उन्हें कुछ कहा जो कि आपने सही कहा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, क्योंकि आपकी भी ज़िंदगी में कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं जिनकी रिस्पेक्ट आपके पर्सन को करनी चाहिए। बट कुछ आपने उनसे कहा जो आपके पर्सन ने बहुत पर्सनली ले लिया और बहुत हर्ट हुए हैं आपकी किसी बात से। कोई चीज़, कोई बात है ऐसी जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। उन्हें शायद ये भी महसूस होता है कि शायद उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है किसी ना किसी अंदाज में, और उन्हें उस बात का पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपके पर्सन को, और वो आपके दरमियान इस कनेक्शन में कुछ हार्मनी लेकर आना चाहते हैं, पीस लेकर आना चाहते हैं। बट वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि उन्होंने आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, काश वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आ सकें, या आपके साथ एक और चांस उन्हें मिल जाए। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं आपके बारे में और आपको काफ़ी हाईलाइट में देखते हैं। सो दे थिंक अबाउट यू वेरी हाईली। अब हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं। तो उनका जो एक इम्प्रेशन था आपके बारे में वो काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि पहली दफ़ा जब वो आपसे मिले, आपको देखा, उन्होंने ये ज़रूर देखा कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, आप बहुत मैच्योर इंसान हैं, और आप बहुत डायरेक्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। और जूं वक्त गुज़रता गया, आपके पर्सन की एफिलिएशन आपके साथ स्ट्रॉन्ग होती गई, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता गया, प्यार में बदल गया आई फील। लेकिन वो ये बात आज भी सोचते हैं कि आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, डायरेक्ट हैं, और समटाइम्स वो आपकी बातों से हर्ट हो जाते हैं, बट वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, और आपको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहते हैं, ऑथेंटिसिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो ऑथेंटिसिटी के साथ आ नहीं पा रहे। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं।
सो हमारे पास ये कार्ड आया, चैनल्ड मैसेज, इट वॉज जस्ट टेम्परेरी। तो शायद आप लोगों का कनेक्शन बहुत शॉर्ट टर्म चला, ज़्यादा देर चला नहीं। उनकी ख्वाहिश ज़रूर थी कि लॉन्ग टर्म आप लोग चलें, बट बहुत थोड़े अरसे के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए चला, और ये बात काफ़ी तकलीफ़ दे है। आई विल वेट फॉर ए साइन फ्रॉम यू। मे बी आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है या अपनी ज़िंदगी से आपने इनको निकाला, क्योंकि आप बहुत मेच्योर हैं। उन्होंने हमेशा से ये देखा, और आपको भी एक मेच्योर इंसान, एक मेच्योर लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी, और शायद आपको अपने पर्सन में वो मेच्योरिटी नज़र नहीं आई और आपने इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। वो ये चाह रहे थे कि आप इन्हें थोड़ा सा टाइम और देते, थोड़ा सा इनका वेट और करते, और शायद ये चीज़ इनके लिए काफ़ी तकलीफ़ दे थी। वो ये सोचते हैं कि काश आप ना जाते, थोड़ा सा वक्त उन्हें और दे देते। और वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो वेट करेंगे कि आप उन्हें कब अनब्लॉक करते हैं या कोई साइन देते हैं कि आप अभी भी उनमें इंटरेस्टेड हैं। क्विट स्मोकिंग, मे बी वो स्मोक करते हों और वो क्विट करना चाह रहे हों स्मोकिंग। तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया है। अब आप लोगों के लिए हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। All right, we have U, 222, N, P, N, V, N, V again, 4, 222 दोबारा, C, 444, M, R, 6, 5, then we have Z, number 3, B, X, 3 एंड C। तो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। इनको मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखा देती हूँ। देख लीजिए अगर कोई वर्ड आप लोग बना सकें। किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, सर नेम का इनिशियल कोई हो सकता है, किसी के नेम में डोमिनेंट हो सकता है N, R, V, M, P, C। देख लीजिए और ये नंबर्स आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। X, मे बी ये आपके एक्स हैं जिनके बारे में आप आज पूछ रहे हैं, या उनकी ज़िंदगी में उनका कोई एक्स है जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, कुछ भी इस तरह से। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पिंक चैनल्ड मैसेजेस सेलेक्ट किए थे, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। आपके रीडिंग के आखिर में हम ये चैनल्ड मैसेजेस ओपन करेंगे कि आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। और इन कार्ड्स में हम देखेंगे कि पहली दफ़ा जब वो आपसे मिले, आपसे बात की, क्या सोचा, क्या फ़ील किया उन्होंने। और इन कार्ड्स में होगा कि अब वो आपके लिए क्या सोचते हैं, आपको कैसे देखते हैं, क्या फ़ील करते हैं आपके लिए। और इस रीडिंग के आखिर में आपके लिए लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। सो फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द चैरियट, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन बहुत परेशान थे जब आपसे पहली दफ़ा मिले हैं। मे बी वो किसी मुश्किल वक्त से गुज़र रहे थे जब आपसे उनकी मुलाकात हुई। और ये कैमरा मेरा हिला है, ये कोई साइन हो सकता है। शायद आप भी उस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी आप दोनों की ज़िंदगियाँ चेंज हो रही थीं। आप दोनों बहुत ओवरबर्डन थे जब आप लोग मिले हैं। बट आपका एक बहुत मेजर इम्पैक्ट हुआ उन पर। आई फील कि आपके पर्सन ने
बहुत अच्छा महसूस किया आपकी कंपनी में। उन्हें महसूस हुआ कि आप कितने खूबसूरत इंसान हैं, आप कितने एनर्जेटिक हैं, और वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी थे, चाहे उन्होंने आपको ये शो करवाया या नहीं। पहली दफ़ा में ही उन्हें पोटेंशियल महसूस हुई, बहुत अच्छा महसूस हुआ। और अगर मैं ये कहूँ कि ऑब्सेस्ड हो गए आपसे मिलते ही, और इंतज़ार करने लग गए कि दोबारा कब मिलेंगे। आपकी पहली मीटिंग का ही इम्पैक्ट आपके पर्सन पे बहुत हैवी था, और नॉट इन अ बैड सेंस, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने अपने पर्सन पर अफेक्ट किया है। आप उन्हें बहुत पसंद आए, और वो सोचने लग गए कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, वो एक्सप्लोर करना चाहेंगे इस कनेक्शन को कि ये कहाँ तक जाता है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये किसी के लिए ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपके पर्सन ने आपको रिजेक्टेड फील करवाया, अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मिक्स्ड सिग्नल्स दिए आपको। बट वो आपके साथ ये करना नहीं चाहते थे। उनका मोटिव ये नहीं था, उनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि आपको वो रिजेक्टेड फील कराते। आपको अगर ऐसा फील हुआ तो वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपके पर्सन उस वक्त रिसेंटली किसी रिलेशनशिप से निकले थे, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। कुछ परेशानी उनकी ज़िंदगी में थी जिस वजह से आप तक मिक्स्ड सिग्नल गए, यू नो। वो आपको ऐसा फील नहीं करवाना चाहते थे। मे बी आपको वियर्ड फील हुआ होगा कि ये इंसान बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहे हैं, कभी बहुत अच्छे से बोलते हैं, कभी खामोश हो जाते हैं अचानक से, कुछ इस तरह से भी मुझे महसूस हो रहा है। बट आपके पर्सन को आप बहुत अच्छे लगे जब पहली दफ़ा में वो आपसे मिले। आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा था, आप बहुत एनर्जेटिक लगे उन्हें, बहुत वार्मथ थी आपके अंदर, आप बहुत अच्छे से आपने कम्युनिकेट किया, बहुत कंफर्टिंग, बहुत सूदिंग थी आपकी प्रेजेंस उनके लिए। आप उन्हें बहुत पसंद आए। आई फील मुझे इस पे बहुत ज़्यादा कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा था, और आपसे मिलने के बाद वो आपसे दोबारा मिलने के ख्वाब सजाना शुरू हो गए, सोचने लग गए आपके बारे में, और आपको देखते ही ऑब्सेस्ड हो गए। अगर मैं ये कहूँगी तो गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वो आपको बताऊँगी। शायद आपको ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हैं या इन्हें आप इस हद तक पसंद आए, बट रियली मुझे ये फ़ील हो रहा है कि लव एट फर्स्ट साइट था। अगर लव नहीं था, आपको पसंद उन्होंने पहली नज़र में कर लिया था, और एक जनून उनके अंदर पैदा हो गया था कि मुझे इस इंसान को जानना है, मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, मुझे इस रास्ते पे जाना है, मुझे एक्सप्लोर करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। हो सकता है कि इंटरनेट के थ्रू आपका इनसे कनेक्शन बना, सोशल मीडिया के थ्रू। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे। मुझे ये भी फील हो रहा है सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। शायद आपने कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स दिए अपने पर्सन को, क्योंकि उन्हें शायद ये भी फील हुआ आपके बारे में कि आप रिलेशनशिप से बहुत बेजार हैं। आपको अभी ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आपको बस अपने नज़दीक कोई फ्रेंड चाहिए जो आपका दर्द सुन सके, जिसके साथ आप अपने दिल की बातें शेयर कर सकें। क्योंकि आप रेडी नहीं थे रिलेशनशिप में जाने के लिए। शायद आप ओपन अप हो गए इनके साथ, और आपने बताया कि ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बड़े धोखे मिले हैं आपको। शायद आप दोनों उस वक्त एक बहुत मुश्किल फ़ेज़ से गुज़र रहे थे जब आप दोनों मिले हैं, तो ये एक बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था आप दोनों के लिए। और जो स्पार्क था आप दोनों के दरमियान वो भी बहुत डिफरेंट था। आपकी एनर्जी बहुत मैस्कुलिन थी। चाहे आप फीमेल भी हैं, आपके पर्सन ने महसूस किया कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप रिस्क टेकर हैं, आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं। सो लेट्स सी कि वो अब आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। वी हैव डेथ, ये बहुत खूबसूरत डेथ कार्ड है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स,
Page of Pentacles and then we have 5 of Pentacles. तो काफ़ी हैवी एनर्जी है, मुझे ब्रेकअप सिचुएशन लग रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रही है आप लोगों की। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे आप लोगों की सिचुएशन में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी नज़र आ रही है। आपके पर्सन ने या आपने जैसे सोचा था कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, शायद उस तरह से आगे नहीं बढ़ा है। आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है या आप लोग बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। स्टिल आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं लाइफ में, मेजर चेंजेस से गुज़र रहे हैं आप लोग। आप बहुत डीप हैं। आपके पर्सन को ये फील होता है कि आप सीक्रेटिव हैं। समटाइम्स आप बात करते हैं, समटाइम्स आप खामोश हो जाते हैं। मुझे ये फील हो रहा है कि उस वक्त से लेकर अब तक आपके पर्सन के लिए आप शायद एक मिस्ट्री हैं, यानी उन्हें ये फील होता है कि आप उन्हें अपनी तकलीफ़ नहीं बताते हैं या आप जो भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं उन्हें आप नहीं बताते हैं, और ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती है, बहुत सैड होते हैं ये सोचकर। और ये टोटली उनका पॉइंट ऑफ व्यू है आपके बारे में। इसका ये मतलब नहीं कि आप ऐसे ही हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त सैड हैं। लेट्स सी कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है रीडिंग। सो हमें क्लैरिफायर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। 5 ऑफ पेंटिकल्स। जजमेंट। मेजर रियलाइजेशन। आपके पर्सन को कुछ मेजरली रियलाइज़ हुआ है। आई फील कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है किसी ना किसी अंदाज में और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर वो आपको खो चुके हैं, आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो ये कनेक्शन ख़त्म नहीं करना चाहते थे, उन्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो रही है। हमारी रीडिंग आज ये थी कि their first impression of you versus how they see you now, बट ग्रुप नंबर 3 आप लोगों की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे यहाँ पर आपके बारे में कम, आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, वो आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं। आई फील वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको पीस ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि आई फील कि उन्होंने आपको किसी ना किसी अंदाज में हर्ट किया है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर हमारे लिए क्लियर हो गया आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को लेकर। शायद वो आपको बता नहीं पाए आज तक कि वो कैसा आपके लिए फ़ील करते हैं या आप उनकी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। डीपर कन्वर्सेशंस को अवॉइड करते थे और बहुत पैशन बेस्ड एनर्जी थी, बट उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी उनकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो ट्रूली आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड लव लग रहा है और आपके पर्सन ने बहुत स्ट्रगल की है, मे बी आपने भी बहुत स्ट्रगल की हो इन फीलिंग्स को लेकर, बट अब वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए रेडी हैं। वो इस वक्त आपको बताना चाहते हैं कि आपकी उनकी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस है और वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, और ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। मे बी इस रीडिंग के दौरान ही आपको उनका टेक्स्ट मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए। सो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि अगर यहाँ पर कोई चीटिंग थी, कोई झूठ था, तो वो प्यार को लेकर था, क्योंकि हमें पास्ट में नज़र आया जो आपका पहला इम्प्रेशन था। आपके पर्सन ने अगर आपको रिजेक्टेड फ़ील करवाया या आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दिए, अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये कनेक्शन बहुत डीप है, वो लेट गो नहीं कर पा रहे। उन्हें पछतावा है कि जिस तरह उन्होंने पहले आपको ट्रीट किया उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था,
और अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, अब वो आपसे शायद अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, बहुत पछतावा है उन्हें, और वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक और चांस मांगना चाहते हैं। तो मुझे रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है, आप लोगों का रीयूनियन नज़र आ रहा है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए। चैनल मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहते तो वो क्या होता। ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने उन्हें माफ़ करना है या नहीं, बट आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आई वोंट कमिट बिकॉज आई नो दैट आई कांट मीट योर एक्सपेक्टेशंस। तो ये एक वो वजह है जिसकी बिना पर वो आपसे कन्फेस नहीं कर रहे थे, आपको बता नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छा महसूस नहीं होता है। आपके पर्सन अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर खुश नहीं हैं, या फिर और ज़िम्मेदारियां हैं और कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो आपको परस्यू नहीं कर सकते हैं। उन्हें ये महसूस होता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं एक रिलेशनशिप में वो उन्हें मीट नहीं कर सकते हैं, और इस वजह से अभी वो कमिट करने के लिए रेडी नहीं है। शायद ये पास्ट एनर्जी हो, उन्होंने आपसे पास्ट में ये कहा था कि वो आपसे कमिट नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरे नहीं उतर सकते हैं अभी, बट नाउ दे वांट टू कम फॉरवर्ड रिगार्डलेस उनकी ज़िंदगी में क्या सिचुएशन है। प्लीज़ डोंट हेट मी, वो आपसे ही कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे नफ़रत ना करना। मे बी आपको इन पर बहुत गुस्सा आया, जो भी इनके एक्शंस थे, जिस तरह इन्होंने आपको ट्रीट किया। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, और ये बहुत डरते हैं आपसे बात करने से। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से इनसिक्योर भी हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की निस्बत, आप ज़्यादा मैच्योर भी हैं, चाहे एज आपकी जो भी हो, बट आपके पर्सन आपसे बात करने से डरते हैं कि आप उन्हें डांट देंगे, आप उन्हें अच्छे से रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे और फिर हम रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। ओके, so we have R6 F I 666 J Q A again D 555 X N 9 X we have again G 5 A 5 again J D R 888 G D again E 6 V F C U। तो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। मैंने थोड़ा सा क्लोज कर लेती हूँ, अगर कोई वर्ड आप इनसे बना सकें। के यहाँ पर नहीं है, DAR के अगर यहाँ पर होता तो डार्क हो जाता। आई फील कि आपके पर्सन अपनी डार्कनेस, अपने डीमंस को इस वक्त फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डार्कनेस में है। आपके पर्सन को स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है। मे बी उनका कोई एक्स है, कोई पास्ट ट्रॉमा, कोई पास्ट पेन जिसको वो हील नहीं कर पाए। देख लीजिए ये किस तरह से आपसे रेजोनेट होते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया आपसे, पसंद आया आपको, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव,
आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे साथ रीडिंग मैच हुई है, लेकिन जो आखिर में आपने लेटर्स और नंबर्स निकाले वो मैच नहीं हुई, तो क्या ये रीडिंग हमारी हुई या नहीं। तो मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि टेक द मैसेजेस एज दे रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे मैच करती है वो आप रख लीजिए, बाकियों को जाने दीजिए, और हमेशा अपनी गट फीलिंग पर, अपनी इंट्यूशन पर, अपने दिल पर एतबार किया करें, यकीन किया करें, क्योंकि आपका दिल आपको सही से गाइड कर रहा होता है। हमारे दिल को पता होता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ हमारे लिए नहीं है, क्या मैसेज हमें दिया जा रहा है, क्या मैसेज हमारे लिए नहीं है। तो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट रहने की कोशिश किया करें, और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि क्या चीज़ आपके लिए है और क्या नहीं है। और ऑब्वियसली आपको कभी भी कोई इंसान ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं दिखा सकता है, ज़बरदस्ती आपसे छीन नहीं सकता है। हम वही करते हैं जो हमारा दिल चाहता है, हम वही बनते हैं जो हमारा दिल चाहता है। सो कोई भी इंसान हमें मिसगाइड नहीं कर सकता। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंसान हमें किसी गलत आदत पर नहीं लगा सकता, क्योंकि जो हम बनना चाहते हैं हम वही बनते हैं अपनी फ्री विल से। तो कभी भी किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी पर इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए कि आज अगर मैं इस पोजीशन में हूँ तो उस इंसान की वजह से, ये इंसान मिसगाइड कर रहा है, ये इंसान गलत कह रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। हमारी रियलिटी वही होती है जो हम सोचते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचता है, हमारी रियलिटी वही बनती है। सो ये बात आप लोग ज़रूर अपने जहन में रखा करें, और आपकी जो इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको बताती है, आपने सिर्फ उस पर बिलीव करना है। लोग क्या कह रहे हैं, कोई रीडिंग में आपको रीडर क्या कह रहा है, उस पर आपने नहीं जाना अनटिल और अनलेस अगर आपका दिल कहता है कि यस ये मैसेज मेरे लिए ही था, ये मुझसे रेजोनेट हुआ है, ये चीज़ नहीं हो रही, उसे जाने दीजिए। सो ये एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती थी। अपना आप लोग ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।